कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी एक इंडिया की बहुत ही अच्छी और जो कि ट्रेन है, बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेन है, उसके ऊपर समझ तो गए होंगे आप। मैं बात कर रही हूँ ट्रेन 18 की, जो कि जिसको वंदे भारत के नाम से भी जाना जाता है। और ये इंडिया की खुद बनाई गई ट्रेन है, जो कि इंडिया ने तकरीबन काफ़ी सस्ते में बनाई है। और इसके बारे में हम लोग व्लॉग देखने वाले हैं, जिसमें A to Z इंफॉर्मेशन शेयर की गई होगी। बट मैंने ये फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ आप लोगों के साथ, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे पता थी इसके बारे में। तो इसलिए आप लोग कहते हैं ना आपको कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। आज इसके बारे में हम लोग देखते हैं वीडियो में और फिर रिएक्शन भी देते हैं। लेट्स स्टार्ट। भारत की सबसे पहली बिना इंजन उपयुक्त 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। जब ये स्टेशन पर स्टैंड बाय मोड पर होती है तो इसका पायदान खुद ब खुद खुल जाता है, पर लगता है ड्राइवर साहब इसे खोलना भूल गए। खैर, बटन दबाते ही डोर ओपन और क्लोज होते हैं, पर लगता है हम सिमरन को भूल गए। दोस्तों, ये DDLJ वाला सीन आप दोहरा नहीं पाएंगे इस ट्रेन पर। वो इसलिए क्योंकि जब ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से सुबह 6 बजे निकलती है कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी की तरफ, तब इसके दरवाजे बंद। जी हाँ, बिल्कुल 6 बजे दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो खुलेंगे अगले स्टेशन पर ही, जो कि है कानपुर। इसीलिए अगर आपके रिश्तेदार आपको सी ऑफ करने आए हैं तो उनसे कृपया कहें कि 5:55 पर दिल्ली स्टेशन से वो उतर जाएं इस ट्रेन में से, वरना ट्रेन के दरवाजे नहीं खुलेंगे कम से कम कानपुर तक। नई दिल्ली वाराणसी जंक्शन वंदे भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अच्छा, जहाज की दोस्तों, तरह नई जैसे दिल्ली लग से रहा है। कानपुर का सफर 4 घंटे में तय होता है। उसके आगे इलाहाबाद 2 घंटे और फिर वाराणसी अगले 2 घंटे। तो नई दिल्ली से वाराणसी 8 घंटे, हर टॉयलेट के साथ ये डस्टबिन। दर्शन कर। और आइए अब टॉयलेट के दर्शन कर लें। बहुत ही आधुनिक, मुझे बहुत पसंद आया। सबसे पहली बात, सेंसर उपयुक्त ये वाटर डिस्पेंसर, और इसके बाद हाथ पोंछने के लिए एयर ड्रायर। ड्रायर भी है, जबरदस्त है, काफी अच्छा बनाया है इन्होंने। अगर आप शेव करना चाहते हैं तो सॉकेट उपलब्ध है, और एरोप्लेन जैसा वैक्यूम उपयुक्त बेहतरीन टॉयलेट। एक थंब से दबाने पर स्लाइडिंग ये चेयर और आर्म रेस्ट की सुविधा भी दी गई है, जिसे आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं। आर्म रेस्ट के बिल्कुल नीचे आपके साथ में ही उपलब्ध है ये चार्जिंग सॉकेट, और एम्पल लेग रूम। फुट रेस्ट भी दिया गया दोस्तों। बॉटल होल्डर नीचे की तरफ, सॉकेट आपकी मैगजीन्स या न्यूज़पेपर रखने के लिए, और ट्रे टेबल जिस पर आप लैपटॉप, खान पकवान और ड्रिंक्स वगैरह रख सकते हैं। है कि नहीं? बहुत ही बेहतरीन चीज। किताब रख के पढ़ भी सकते हैं, और अगर अंधेरा हो जाए तो ऊपर दी गई हैं आपके सिर के बिल्कुल ऊपर लाइट्स, जिन्हें आप अपने मतलब के हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हैं जब चाहें तब।
सेंसर उपयुक्त हैं, केवल हल्का सा टच और ये अपने आप ऑन हो जाती है। अच्छा, ज्यादातर चीजें सेंसर वाली हैं। बिल्कुल आपके सर के ऊपर लगेज स्पेस काफी दी गई है, तो जितना मर्जी जी खोल के लगेज लाएं आप। और सिर्फ एक हल्का सा पुश अपने पैर से और ये सीट आपकी तब्दील हो जाएगी 180 डिग्रीज रोटेशन के लिए, ताकि आप आमने सामने अपने परिवार और दोस्त मित्रों यारों के साथ बैठकर गुफ्तगू कर सके। बहुत जबरदस्त। हेलो दोस्त, क्या हाल है? है कि नहीं कमाल की चीज। और ठीक उसी तरीके से जब आप इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये 180 डिग्रीज पर घूमकर वापस अपनी पहली पोजीशन पर आ जाएगी। अब मैंने अपनी सीट ले ली। आइए आइए जनाब, क्या हाल है आपके? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? बड़े हंसमुख बंदे हैं ये, है ना? क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल, पूरा नाम बताइए पूरा। सेठी साहब हैं ये, ठीक है जी। तिलक लगा के सुबह सुबह मंदिर से ही घर से? मंदिर से। मंदिर से? कहाँ मंदिर से? घर में मंदिर नहीं है तो घर में मंदिर नहीं है। कहाँ मंदिर? ये भी तो बात सही है। इन सब बातों में कोई नहीं जी सकता। बातें करनी तो भाई साहब से सीखे, अनिल जी से हैं। तो अनिल जी, मंदिर को मंदिर नहीं मानते। क्या रोजगार है अपना? रोजगार के चक्कर में जा रहे हैं या तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा पे। तो आपने तो कोई पाप किया नहीं, तो क्या धोने जा रहे हैं आप इस वक्त? ये जो आप करते ही कब है? तो वही धोने कह रहा हूँ। एडवांस में अच्छा, एडवांस में कोई पाप करना होगा तो उसका पहले भुगतान कर लेंगे। ये बड़े फास्ट फॉरवर्ड आदमी है। शॉपकीपर है ये, इनकी सोच आगे करते हैं, सुबह से शाम तक पाप ही करते करते जोड़ बोलते। ये तो पूछा नहीं किस चीज का है, ज्वेलर्स है। फ्री वाईफाई की सेवा आपको उपलब्ध कराई जा रही है, पर इसे आप इस्तेमाल करके केवल इन ट्रेन एंटरटेनमेंट का ही लुत्फ उठा सकते हैं। ऐसा क्यों? व्हाट्सएप, गूगल इत्यादि नहीं चलेंगे। 6:30 बजे जब ये दिल्ली से चलती है तो आपको इसके अंदर सबसे पहले दिया जाएगा चाय बिस्कुट का सेवन। चाय जो है प्रीमिक्स पाउडर के रूप में दी जाएगी। इसे आप ग्लास में डालें और उसके बाद गर्म पानी बैरर यानी कि बरिस्ता आके इसमें डालेगा आपकी मदद करते हुए। आपने केवल इसे एक वुडन स्टर से हिलाकर स्टिर करके चाय को गर्मा गर्म पीकर इसका लुत्फ उठाना है। और साथ में ये यूनिबिक के बिस्किट्स भी दिए गए थे मुझे, जो कि खाने में बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट भी थे। 8 बजे आपको गर्मा गर्म खाना दिया जाएगा। वेज और नॉन वेज ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप कानपुर तक जा रहे हैं तो आपको केवल ब्रेकफास्ट मिलेगा। इलाहाबाद से आगे आपको लंच भी दिया जाएगा। तो आइए, 8 बज रहे हैं, गर्मा गर्म केसेस में ये जो ब्रेकफास्ट है हमें दिया गया था, मैं आपको दिखाता हूँ वेज और उसके बाद नॉन वेज ऑप्शंस में क्या था। वेज कटलेट्स, चॉकलेट डोनट, नाइस। क्रॉज़ॉन, टार्ट दोनों के और पास गार्लिक ऑप्शन ब्रेड। है, मतलब जिसको साथ वेज में खाना टोमेटो है या केचप नॉन वेज खाना और है, ये बहुत कटलेरी भी अच्छा दी है। गई थी। और आपके लिए खास मैंने नॉन वेज भी मंगाया। नॉन वेज में जो सिर्फ मुझे चेंज नजर आया वो था ऑमलेट, बाकी सब तो एकदम सेम था। यह है चॉकलेट डोनट और अब मैंने उठा लिया है गार्लिक ब्रेड। खाना फीडबैक हमने लोगों से लिया, आइए सुनते हैं लोग क्या कहते हैं। एक्चुअली में तो देंगे एक इंडियन फूड होना चाहिए। डोनट्स है, आप डोनट्स कोई बड़ी उम्र के लोग खाएंगे? सही बात, सबने छोड़ दिया वो। इवन आप गार्लिक ब्रेड है, जो लोग पूजा पाठ के लिए जा रहे हैं वो लोग गार्लिक ब्रेड प्रेफर करेंगे। ये बात तो फूड शुड बी, आप सैंडविचेस दो, पोहा दो, इडली सांभर दो, परांठे हो गए, परांठा दे दो, जैसी पब्लिक है। ठंडा का पैकिंग इज, बट यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स हैं दे आर वेरी कोऑपरेटिव। हाँ वो तो दे है। आर सो गुड। ट्रेन में हाइजीनिक थिंग्स आर बहुत ही चलो मतलब जो है उनकी गलती नहीं है। अच्छा, गलती जो खाना, लोग हाँ, तैयार खाने की करते कंप्लेंट सब कर रहे हैं वैसे। बहुत ही खराब था। फूड इज नॉट गुड। ओके दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस शताब्दी सीरीज को रिप्लेस करेगी। अगर आप इस बार ये थी हमारी वंदे भारत, जो कि इंडिया की ट्रेन 18 भी है और बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेन जो है ना वो वाली ट्रेन थी।
इससे पहले हमने बहुत सारी ट्रेन्स देखी हैं और काफ़ी अच्छी ट्रेन होती हैं, लग्जरी ट्रेन्स भी हैं, लेकिन ट्रेन 18 जो है ये ट्रेन जो है ये इंडिया की अपनी एक बनाई हुई ट्रेन है जिसमें काफ़ी कम पैसा लगाकर इन्होंने ट्रेन को बनाया है। मेरे ख्याल से 100 करोड़ में ये ट्रेन जो है रेडी की है, जो कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब बहुत कम अमाउंट में इन्होंने इतनी अच्छी जो ट्रेन है वो बनाई है। सो जैसे इसकी इंट्रेंस देख लें आप, जैसे ट्रेन स्टेशन पे आती है रुकती है तो इसके जो मतलब जिसे हम सीढ़ियाँ भी कहते हैं तो वो बाहर खुद आ जाती हैं। तो उसके बाद जब एंटर होते हैं, मतलब कि ऑटोमेटिक गेट्स हैं, आप उसको प्रेस करो बटन को तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है, बंद हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इससे मतलब क्लीनिंग भी रहती है और बाहर का गंद अंदर भी नहीं आता, लाइक मट्टी वगैरह, डस्ट, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि 180 जब स्पीड है तो जाहिर सी बात है डस्ट तो होती है। और इसके बाद जब आप अगर वॉशरूम की बात कर लें तो वॉशरूम जो है वो सेंसर वाला है और काफ़ी मतलब कि ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो सेंसर वाली हैं। जैसे कि इसका डस्टबिन देख लें वो भी सेंसर वाला है, इसका आप वॉशरूम देख लें, उसके टैप देख लें वो भी सेंसर वाले हैं, और फिर इसका जो वॉशरूम का कमोड वगैरह है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन और वैसा है जैसे कि एयरप्लेन में होता है। सो ये बहुत अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ इन्होंने बहुत ही अच्छी एक ट्रेन होती है ना लग्जरी ट्रेन, तो ये उस टाइप की बनाई है। और फिर उसके बाद इतना क्लीन और शीशा वगैरह सब कुछ है वॉशरूम में। और अगर हम बात कर लें इनकी सीट्स की तो सीट्स कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और मुझे तो एक्साइटमेंट हो रही थी कि यार इस तरह की ट्रेन मतलब कि होती हैं, बहुत सारी ट्रेन होती हैं, लेकिन ये ट्रेन जो है ना बिल्कुल डिफरेंट टाइप की इन्होंने बनाई है। जैसे कि आप आर्म्स के लिए मतलब रिलैक्स होकर बैठ सको, वो भी है ऑप्शन। उसके बाद फिर साथ में सॉकेट भी दिया हुआ है कि अगर आपका फ़ोन चार्ज नहीं है तो वो भी आप चार्ज कर सकते हो। और उसके अलावा खाने वगैरह का जो ट्रे वगैरह होती है वो भी उसमें अवेलेबल है, खाना वगैरह इजीली रख सकते हैं और पाँव वगैरह रिलैक्स होकर रख सकते हैं। अगर लंबा सफ़र है या फिर नॉर्मल सफ़र भी है तो कंफर्टेबल होना चाहिए। सीट्स जो है वो भी टर्न हो जाती हैं, जैसे कि आप ज़्यादा 4 लोग हैं, 2 लोग, 3 लोग हैं तो आप लोग जो हैं वो आमने सामने नहीं बैठ सकते क्योंकि 2 का ऑप्शन होता है ना, तो फिर वो मूड सीट को टर्न भी कर सकते हैं, आमने सामने बैठकर गपशप भी मार सकते हैं। सो यहाँ वैसे ही दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, या फिर अच्छी हेलो हाई हो जाती है तो लोग आमने सामने फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं। सो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ही क्लीन था, लोग, उनका स्टाफ बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी कोऑपरेटिव लग रहा था। और अगर बात कर लें सामान की तो लगेज वगैरह का सिस्टम भी बहुत अच्छा था, ऊपर काफ़ी कैपेसिटी थी कि आप लोग आराम से सामान जो है ना जितना लाना चाहें वो ला सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और इसके अलावा लाइट्स वगैरह जो हैं वो भी सेंसर वाला ही सिस्टम था। और सबसे बड़ी बात यह है कि 180 स्पीड, यार बहुत ज़्यादा स्पीड है और कम सफ़र, मतलब कम टाइम में अच्छा सफ़र गुजर सकता है। तो ये हमारी आज की ट्रेन थी जिसके बारे में हमने रिव्यू दिया। काफ़ी चीज़ें हमें इसके बारे में पता चली हैं। और फूड के बारे में थोड़ा सा पब्लिक नाराज़ थी, लेकिन खाना अच्छा था, डोनेट वगैरह और इस तरह का जो ड्राई खाना होता है ना वो सही रहता है। एक्चुअली हम जब ट्रैवल करते हैं तो खाना जो है वो बहुत मतलब जो दूसरे खाने होते हैं ना वो परेशान करते हैं, तो ये ड्राई फूड सही रहता है। इसमें नॉन वेज और वेज का था, लेकिन कुछ लोग हैं, ज़्यादातर लोगों ने मतलब कि नाराज़ हुए कि नहीं ये खाना नहीं होना चाहिए था, उपमा वगैरह या फिर पोहा इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए थी। तो यस, इनको कुछ इस तरह का भी ऑप्शन रखना चाहिए जैसे दूसरी ट्रेन्स में है। तो दूसरी से पहले हमने जिस ट्रेन का रिएक्शन दिया था तो उस ट्रेन में ये उपमा वगैरह, पोहा वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। तो इस तरह का कुछ होना चाहिए ताकि पब्लिक जो है उनको थोड़ा और खुशी मिले। एक बात लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि यार स्पीड जो वाईफाई है ना, वाईफाई की सहूलत जो है तो वो तो अवेलेबल थी, लेकिन इसमें जो सिर्फ आप लोग मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट देख सकते हैं, मतलब उन्हीं का कोई ऐप होगा फिर। लेकिन हम लोग अगर सपोज दैट कि हमें फेसबुक यूज़ करना है, गूगल यूज़ करना है या फिर हमें व्हाट्सएप यूज़ करना है, तो वो तो हमारी सबसे मेन चीज़ होती है, राइट? तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे? तो ये चीज़ का ऑप्शन होना चाहिए। और ऐसा क्यों है ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, इसके पीछे कोई रीज़न है। और
या फिर क्या सिचुएशन है, तो वो मुझे आपने बतानी है। सो आपको कैसा लगा रिव्यू वंदे भारत ट्रेन 18 का? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। सो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा जैसा भी आपको लगा, अच्छा या बुरा। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरजादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।